गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की। ठीक है, लेसन नंबर 4, क्लास 8 लेसन नंबर 4 एसएस। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है बच्चों, तो व्यापारी जो थे वो शासक कैसे बन गए। जब जो व्यापारी भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, वो यहाँ पे अपना मतलब शासक कैसे बने यहाँ पे, तो उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मध्यांतर में विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए मध्यांतर में विद्यार्थी जो थे पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। जो जय थे और मिताली थी वो दोनों बिल्ली और बंदर की कहानी पढ़ के एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। पास में बैठे हुए उनके वर्ग शिक्षक ने बतलाया, पास में उनके वर्ग शिक्षक बैठे थे, उन्होंने उन्हें बताया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति है। दो की लड़ाई में लाभ तीसरे को ही होता है। हाँ, जब दो लोग लड़ते हैं ना तो इसका फायदा किसको मिलता है? तीसरे आदमी को। अंग्रेजों ने भी इसी नीति से भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। जो अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, तो यहाँ पे वो शासन कैसे करने लगे, तो उन्होंने बताया कि जब दो लोगों को लड़ा करके तीसरे को लाभ मिला, तो यही सब अंग्रेजों ने अपनाई, ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। इसी नीति से ही भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। श्रीमान जी, यह किस तरह हुआ? जय ने प्रश्न किया। वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो वर्ग में मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। तो क्लास में गए तब वर्ग शिक्षक ने उन लोगों को बताया कि 18वीं शताब्दी के अंत में, जब 18वीं शताब्दी का अंत था, तो राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे? वो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने आए थे, यहाँ पे वो शासन नहीं करना चाहते थे। व्यापार करते, फायदा कमाते। हाँ, तो भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। शुरुआत में अंग्रेजों को भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। पहले उन्होंने अनुमति प्राप्त की कि हम देश में व्यापार कर सकते हैं, तो अनुमति उनको मिली। तो शुरुआती तौर पे तो उन्होंने अनुमति प्राप्त की थी, तो फिर वे पूरे भारत में शासक कैसे बने? हाँ, ऐसे तो अनेक बातें अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ी हुई हैं। मूल उद्देश्य तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे। मूल उद्देश्य उनका ये था कि अपने व्यापार को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना। इसलिए सरलता के लिए राजकीय शक्ति मतलब जिनका प्रभाव था वो बढ़ाने के लिए उन्हें राजनीति अपनाई। अपनी राजनीति को, अपनी शक्ति को उन्होंने बढ़ाने के लिए, राजकीय शक्ति को बढ़ाने के लिए, प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने राजनीति का तरीका अपनाया और राजनीति अपनाई। देखिए यहाँ पे वेलेस्ली की विस्तार योजना हम पढ़ेंगे। यहाँ पे किस तरह से उन्होंने वेलेस्ली की विस्तार योजना सुनो को देखो। वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर जब भारत आया, जो गवर्नर जनरल बना और भारत आया, तब उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा चल रही थी। बहुत ही इंग्लैंड और फ्रांस जो था ना, उनके बीच बहुत ही स्पर्धा एक दूसरे की दोनों के बीच चल रही थी। भारत में फ्रेंच ताकतवर बन रहे, भारत में जो फ्रेंच थे वो ताकतवर बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई। अब देखो, भारत में देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार, अपने विस्तार को, अंग्रेजी सत्ता को बढ़ाने के लिए उसने एक योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई? देखिए इसमें, जिसे सहायक योजना कहा जाता है। किसने बनाया था? वेलेस्ली ने। कौन सी योजना बनाई? सहायक योजना। इस योजना को स्वीकार करने वाले जो देशी राज्य थे, राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। जो वेलेस्ली ने योजना बनाई, उस योजना के अनुसार जो वहाँ के देशी राज थे उनको अपने राज्य में एक अंग्रेज होता था ना, अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु तो सेना का खर्च उस देशी राज्य को उठाना पड़ता। सेना तो अंग्रेज लोग रख देते थे। जो सहायक योजना है ना, सहायक योजना जो स्वीकार करते थे, सेना तो अंग्रेज रखते थे, लेकिन पूरी अंग्रेज सेना के जो खर्च होता था वो राज्य ही देता था, अंग्रेज नहीं देते थे। जहाँ पे वो रहते थे राज्य को उठाना पड़ता। इसके साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिधित्व रहता था। इस तरह अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते। देशी राज्यों को अंग्रेज सेना मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते थे। वेलेस्ली की सहायक योजना के शिकार भारत के अनेक देशी राज्य बन गए। अनेक देशी राज्य थे जो वेलेस्ली की सहायक योजना के शिकार बन गए थे, जिसमें निजामुद्दीन, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़ा, मराठा आदि राज्यों का समावेश होता है। देशी राज्यों के लिए एक सहायक योजना मीठे जहर के समान थी। शुरुआत में राजाओं को सुरक्षा, मदद दिखलाई गई पड़ती थी। हम आपके
राज्य में रहेंगे, हमारी सेना आपके राज्य में रहेगी तो आपको मदद करेगी, हाँ आपकी सुरक्षा करेगी, कोई भी बाहरी जो राज्य आपके पर आक्रमण नहीं करेगा। परंतु धीरे धीरे वास्तव में तो यह गुलामी का अनुभव कराती गई, लेकिन ये क्या था, एक गुलाम बन के रह गए थे कि गुलामी का अनुभव कराने लगे, आज़ादी से वो राज्य नहीं रह पा रहे थे। वेलेस्ली की इस विस्तार योजना मतलब सहायक योजना जो थी, प्रथम शिकार हैदराबाद का निज़ाम बना। हाँ, प्रथम शिकार को निज़ाम, बाद में मैसूर और अयोध्या के राज्य शिकार हुए। तंजौर कर्नाटक का यही हाल हुआ। मराठा सरदारों में आपस में झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना का शिकार बना। वो क्या करता था, दो लोगों को लड़वा करके और खुद फायदा लेते थे। तो मराठा सरदारों में आपस में झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना का उन्होंने शिकार बना। मराठों के साथ लड़ाई करके निज़ाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। निज़ाम ने मराठों के साथ जब लड़ाई की तो निज़ाम को काफ़ी नुकसान हुआ, इसलिए निज़ाम ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया। टीपू सुल्तान का राज्य तो पहले ही अंग्रेजों की हुकूमत में आ गया था। नाना फडणवीस के अवसान से मराठा संघों के बीच में झगड़ा हुआ। एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति के शिकार हो गए थे। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि जो थे राज्य एक या दूसरे बहाने से हड़प लिया करते थे। इस तरह से 7 वर्ष के समय में वेलेस्ली ने कंपनी का विस्तार किया, अपनी कंपनी को उसने बढ़ाया और अपनी इस योजना के द्वारा कंपनी सत्ता को सर्वोपरि बनाया। वेलेस्ली की लड़ाई का दृश्य देखिए, यहाँ पे दिया गया है, चित्रों के माध्यम से बच्चों को बताया गया है। ये है वेलेस्ली, इनका चित्र देखिए यहाँ पे बनाया गया है। और वेलेस्ली की सहायक योजना स्वीकार करने वाले राज्य वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं, मैप के द्वारा आपको बताया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। जो अंग्रेज थे वेलेस्ली की विस्तार योजना के शिकार मैसूर, निज़ाम और मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आए बढ़े। नेपाल ने भय के कारण डर के मारे उनसे मित्रता कर ली। उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया, सिख महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और अफगान विद्रोह में जीत प्राप्त की। सिंध में भी सत्ता स्थापित की। सिखों की बढ़ती हुई ताकत देखकर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य, जब सिखों की ताकत जो थी वो बढ़ रही थी, उन्होंने क्या किया, सिख साम्राज्य जो था वो हड़पने की कोशिश की। परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह थे, उनका राज्य था, तब तक उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ उन्होंने मित्रता की। उन्होंने क्या किया, उस टाइम के बहुत ही शक्तिशाली शासक माने जाते थे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का निर्माण किया। आसपास के अधिकतर प्रदेशों पर उन्होंने विजय भी प्राप्त कर ली। उनके अवसान के बाद, जब उनका अवसान हुआ, उनके अवसान के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप नहीं कर पाए, साहस ही नहीं हुआ उनका। और जैसे ही उनका अवसान हुआ, मृत्यु, तो वैसे ही अंग्रेजों ने वहां पे अपनी सत्ता फैलाई। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया था। हार्डिस गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेज शासन की ओर नीचे ला दिया। जैसे अब उनकी मृत्यु हो गई तो अब कौन है, हार्डिस गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया। डलहौजी, देखो डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं हम। हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति क्या थी, इसमें वेलेस्ली की विस्तार योजना हिंदी राज्यों को पराधीन बनाने की योजना थी। वेलेस्ली की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेजों के मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को बाह्य या आंतरिक भय न होने के कारण लापरवाह होते थे। क्या था कि अंग्रेजों का, जो अंग्रेज की सेना थी वो इन राज्यों में रहती थी, ठीक। उनको ये लगता था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, लड़ेंगे, हमें अब कोई दिक्कत नहीं, हमें बाहरी आक्रमण से, आंतरिक आक्रमण से कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब अब हो ही नहीं सकता, ये लोग हमारी मदद करेंगे। लेकिन लापरवाह जो थे राज्य, वो क्या था, बाहरी और राज्यों को बाहरी आंतरिक भय न होने का लापरवाह होते गए, जिससे उनकी व्यवस्था में कमी आने लगी। राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेजी नीति का परिणाम हुआ कि यह एक प्रकार का षड्यंत्र था जिसमें भारतीय शासक फंसते गए। राज्यों में फैली अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अव्यवस्था के बहाने उनको हड़प लिया। हाँ, बाद में ब्रह्मदेश वर्तमान समय का म्यांमार है, जब पंजाब प्रांत को भी हड़प लिया गया तो
तो आश्रित राजा निसंतान थे। जो राजा थे वो आश्रित, उनकी निसंतान, तो बच्चे नहीं थे तो उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को भी हड़प लेते थे। इस तरह सतारा, झांसी, नागपुर आदि भी राज्य हड़प लिए गए और हड़प नीति के सब शिकार हुए। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे कि चाय, कॉफी का प्रदेश, कपास का प्रदेश, हस्तगत करके गोरे, व्यापारिक को करोड़ों रुपए का आय करवाने का आशय डलहौजी का था। ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाना और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार किए थे। उसके समय में भारत में मुंबई से थाना तक सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। 1853 ईस्वी आधुनिक डाक पद्धति भी उसके समय में शुरू हुई। उस समय में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार शुरू हुआ था। मेन पॉइंट देखिए बच्चों, भारत में उसी टाइम पर डलहौजी के टाइम पर देखिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार किए थे। भारत मुंबई थाने से सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू हुई और 1853 में चली थी। आधुनिक पद्धति डाक पद्धति जो है उसके समय में शुरू हुई थी। इस समय भारत और इंग्लैंड के बीच भी टेलीग्राम व्यवहार शुरू हुआ। डलहौजी ने बाल विवाह प्रतिबंध कानून भी बनवाया, विधवा पुनः विवाह कानून भी पारित किया। उसके समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ। डलहौजी के टाइम पे ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ईस्वी सन 1857 में भारत ने प्रथम 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में शुरू हुई। इस तरह से सुधार हुआ। मूलतः अंग्रेज शासन के विस्तार और व्यवस्था की सरलता के लिए था, जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ हुआ, परंतु उसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत कुछ सहना। देखिए बच्चों, प्रजा में असंतोष, ठीक है। सहायक योजना के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखाई पड़ने लगा। प्रजा में जो अंग्रेजी शासन है उसका असंतोष दिखाई पड़े, खुश नहीं थे सब, असंतोष था, संतोष नहीं था लोगों के अंदर। तो आप क्रांति मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे, अगर क्रांति और मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे तो यदि न देखी हो तो देख लीजिएगा। उस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति साफ दिखाई पड़ रही थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति बन गई थी। रेलवे, डाक तार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों को प्रभावित करने की लगी। पुरानी विचारधारा को मानने लोगों को लगने लगे अंग्रेज हमारी संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए था। अंग्रेज सुधार किया वो उनकी सुगमता के लिए था, उनका विनाश करने के लिए। भारतीय प्रजा को उससे लाभ भी हुआ था, परंतु उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। लोगों में असंतोष की आग तब तक विस्फोट का रूप धारण करने लगी। यह असंतोष अर्थात 1857 का स्वतंत्र आंदोलन का संग्राम हुआ। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।